सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर से मैं आपके सामने आज हाज़िर हूँ और इस इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और फर्स्टली आई विश ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। और आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी तारीफ प्रभु जी, इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रभु जी, 15 अगस्त के दिन प्रभु जी, जो हमारा देश प्रभु जी आज़ाद हुआ प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें संभाल कर रखा मेरे पिता। ओ मेरे खुदा बाप, हम सबको प्रभु जी संसार पर प्रभु जी, मेरे देश पे प्रभु जी, मेरे राष्ट्र पर प्रभु जी, हम सब के लोगों पर दया करना प्रभु जी, ताकि वो उस पाप की आग से प्रभु जी, उस प्रभु जी सिन प्रभु जी, सचमुच जो उस प्रभु जी नरक की आग है प्रभु जी, उससे बचाए जाए प्रभु जी। जो भी हम वचन आपका सुने प्रभु जी, हमें आशीष देना प्रभु जी, सभी को प्रभु जी आशीष देना प्रभु, सभी को ब्लेस करना प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसे आपको पता ही है, आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। सो इस दिन मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात डाली कि मैं आज इस इंडिपेंडेंस के दिन भी कुछ आप लोगों के सामने कुछ शेयर कर सकूं। और परमेश्वर के जो वर्ड्स हैं, जो बाइबल से हैं, उससे कुछ मैं बात कर सकूं। और जो आज मैं आपके सामने जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर ने आज मुझे अगुवाई करी है, वो है फॉरगिवनेस, माफ़ी। सो जो ये वर्ड है, ये सचमुच एक बहुत ही अपने में एक वैल्यू और अपने में एक बहुत ही भारी शब्द है। क्योंकि जो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, वो शायद मैं भी खुद और आप लोग भी कई बार ही हमारे जीवन में ऐसे आता है कि हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। सो जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला है, वो माफ़ी को लेके, फॉरगिवनेस के बारे में आप लोगों से बातें शेयर करूँगा। सो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए थे, सो उस टाइम जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार रहे थे, उनको गाड़ रहे थे, इतना पेन देने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच उनको अपने जो परमेश्वर से, अपने पिता से, उन्होंने सिर्फ यही एक ही प्रेयर करा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जो लोग इतना दुख दे रहे थे, उनको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया। सेम प्रभु यीशु मसीह आज हमें इंडिपेंडेंस के दिन, 15 अगस्त के दिन हमें ये सिखा रहे हैं कि बेशक हम एक गुलामी से, बेशक जो हम एक स्लेव थे, उससे हम आज़ाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारी सोच है, जो हमारे भावनाएं हैं, जो हमारे एक्ट हैं, उससे हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए। सो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमसे ये बातें करना चाहेगा कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम किसी, जिसने हमें दुख दिया है, जिसने हमें हर्ट किया है, हम उसको फॉरगिव कर सकते हैं, हम उसको कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय, उसका 14 वर्स, मैथ्यू 6 चैप्टर वर्स 14। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, इसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें जैसे वचन में साफ लिखा है कि इसलिए अगर हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करेगा, क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सचमुच जो परमेश्वर का जो जीवित वचन है, वो हमसे बात कर रहा है कि अगर हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं किसी के लिए, अगर हमें कभी भी किसी ने हमें दुख दिया है, कभी हर्ट किया है, जो हम अपने मन से उसको निकाल नहीं पा रहे, तो आज ये टाइम है कि हम अपने जीवन से हम इस चीज़ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर हम उस चीज़ को अपने अंदर तक रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो सक्सेस है, जो एक सफलता है, हम उसको पा नहीं सकेंगे।
मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है कि जिसने हमें कभी दुख दिया है, जिसने हमें कभी हर्ट किया है, उसको अगर उसको कभी माफ़ करने का मौका है, तो हम अपने आप को पहले सोचेंगे कि नहीं, इसने हमें इतना दुख दिया है, हम इसको क्यों माफ़ करेंगे, है ना? क्योंकि ये सिर्फ बताना बहुत आसान होता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप दूसरों को माफ़ कर दो, लेकिन जिसके ऊपर होता है उसको पता चलता है कि हाँ माफ़ी चीज़ कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें इंडिपेंडेंस के दिन हमें ये बताना चाहते हैं कि हमने क्या करना है, सबको माफ़ करना है। हमने धीरे धीरे सीखना है कैसे हमने लोगों को माफ़ करना है। जितना मर्जी लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा बिहेव किया हो, किसी ने भी हमारे साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये सोच कर हमने उसको माफ़ कर देना है कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने हमारे साथ हमें दुख दिया है, हमें हर्ट किया है, परमेश्वर उससे लेखा लेंगे, लेकिन हमने अपने दिल में कभी भी उसके लिए कोई गलत विचार नहीं रखना है। हमने आज इस चीज़ को निकालना है, हमने हर नेगेटिव चीज़ को लेट गो करना है, क्योंकि जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे शरीर को मतलब धीरे धीरे ख़त्म करती है। हम उस चीज़ से, क्योंकि अगर आप कड़वाहट, अगर आप बुरी बातें अपने मन में रखोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफलता और आपको सक्सेस उतनी नहीं मिल पाएगी जितना अगर हम किसी को माफ़ करके पा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहता है कि अगर जैसे मैं आज ये बता रहा हूँ, अगर मैंने कल को कोई गलती कर दी, कोई ऐसा कुछ कर दिया, और अगर मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मुझे भी कोई माफ़ ना कर पाएगा और मुझे डेफिनेटली उस पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आज हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे पाप हैं, जो हमने अपने जो ज़िंदगी में हमने किए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करे और हमें शुद्ध करे, तो हमने क्या करना है, हमने अपने सभी पाप को और अपने सभी जो हमारे मन में जो भी किसी के प्रति बुरा बर्ताव है, उसको हमने छोड़ना है। और आइए हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कोलोसियंस अध्याय 3 की 13, चैप्टर 3 वर्स 13। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। सचमुच जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर एग्जांपल ले लो, अगर मेरे कोई कलीग, मेरे कोई स्टाफ, मेरे कोई नोन, अगर मुझे उनके ऊपर कुछ ऐसा मुझे चीज़ पता लग गया कि हाँ इन्होंने कोई गलत काम किया, अगर मेरे पास ऐसा कुछ रीज़न है कि जिनको मैं उनको दोषी ठहरा सकता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या सिखा रहा है, हमने क्या करना है, एक दूसरे की सह लेनी है, हमने क्या करना है, पेशेंस रखना है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही हमने क्या करना है, हमने भी दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना है। मैं मानता हूँ एज ए ह्यूमन भी बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि जिसने हमें कभी दुख दिया है, चाहे 10 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, उस चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ को अपने जीवन से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम खुद अपने जो कसूरवार हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया, अगर हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, तो शायद हमें भी कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। जब एक ऐसे दिन आएगा जब हमें कभी माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें सामने वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, तो हमें वैसा कैसा फील होगा। आज इस इंडिपेंडेंस के दिन परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है कि हमें क्या करना है, लोगों को माफ़ करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत मुश्किल होगा कि यार जिस व्यक्ति ने मुझे इतना दुख दिया, मैं उसको कैसे माफ़ कर सकूं। लेकिन नहीं, अगर आप इस चीज़ को कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। और आप खुद जो माफ़ी चीज़ है, ये हमने दूसरों के लिए नहीं करना, ये बल्कि हमने अपने लिए करना, ताकि हम आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ को। बाकी जो नेगेटिव चीज़ है उसको छोड़ के हम क्या करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में घूमती रहेगी कि उसने मेरे साथ ये किया है, तो वो जो नेगेटिव वेव है वो आपके माइंड में आती रहेंगी और आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं हैं। तो हमने क्या करना है, हर एक बुरी चीज़ को, हर एक जो ऐसी चीज़ को जो हमारे लिए एक हर्डल, जो हमारे लिए एक मतलब कि
बैरियर का काम करती है कि जो हमें उस मुकाम में पहुंचने के लिए हमारी रुकावट करती है। हमने उस हर चीज़ को रोकना है। तो आज का जो वचन है वो हमारा माफ़ी का है कि हमने जिस कोई भी होए, हमने क्या करना है, उसको सिर्फ माफ़ करना है। तो आज हम सब लोगों ने अपने जीवन में देखना है कि किसने हमें दुख दिया है और क्या हम सचमुच उसको अभी हमने माफ़ कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगी कि हम कैसे लोगों को माफ़ करें। ये तो बहुत मुश्किल है कि जिसने हमारे साथ इतनी गलतियाँ करी हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के, अगर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखोगे, अगर प्रभु यीशु मसीह के नेचर को देखोगे, तो मैं सचमुच कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही ईजी होएगा, बहुत ही आसान होगा लोगों को माफ़ करना। क्योंकि अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद एक गुनाहगार बन रहे हो। आप खुद ऐसे जगह एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे। तो आप भी उस चीज़ को उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को अगर हमसे भी कोई गलती हो, हमें भी कोई माफ़ करे। हालेलुया। तो हमने आज परमेश्वर के इस वचन से, परमेश्वर ने आज हमें ये सिखाया है कि हमें लोगों को माफ़ करना है और हमें प्रेम करना है, और जितना हो सके हमने लोगों की हेल्प करनी है, और जितना हो सके, क्योंकि बेशक हमारा जो देश है, बेशक जो हमारा कंट्री है वो आज़ाद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड की जो फीलिंग्स हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारे एक्ट्स हैं, वो आजकल हम एक अपनी फीलिंग, अपने हम जो एक्ट है उसमें ही हम खुद फंस रहे हैं। हम अपने फीलिंग से कभी आज़ाद नहीं हुए। हम लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं। अगर किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा भी कह दिया तो हमें एक बदला लेने वाली एक हमारे अंदर फीलिंग्स आती है कि नहीं, उसने हमें ऐसा क्यों कर दिया। मैं मानता हूँ, आई एग्री कि गुस्सा आता ही आता है कि उसने हमें ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। हमने गुस्सा करना है, लेकिन 1 दिन 2 दिन उसको छोड़ के हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। जो ये माफ़ी है ये हमें दूसरों के लिए नहीं, हमें अपने लिए देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। और वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मे गॉड ब्लेस ऑल।